बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 15 फरवरी है और जुमेरात का दिन है। नाज़रीन इकराम, शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना है या नहीं बनना है, अब इसका फैसला ना नून लीग करेगी, ना पीपल्स पार्टी करेगी, ना ताकतवर हल्के करेंगे, बल्कि अब इसका फैसला अडयाला जेल में बैठा इमरान खान करेगा। फैसले करने की इस वक्त पोजीशन में इमरान खान है। इस वक्त इमरान खान ने जो ऐलानात किए, पहले तो आपने ये देखा कि तहरीक इंसाफ ने कोई किसी किस्म का कोई एहतजाज, कोई किसी किस्म की कोई ना हिकमत अमली अपनाई, ना चाल चली, बल्कि वो खामोशी से वेट एंड वॉच करते रहे। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने सीने से लगे कार्ड शो करना शुरू कर दिए हैं और आज कुछ सरप्राइजिंग चीजें की हैं। एक ऐलान नहीं हुआ, ये ऐलानात की सीरीज है जो आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने की है और कुछ चीजें जो है ना वो करने की कोशिश की है, जो कि इस वक्त अब तक की इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोकेंगे वजीर आजम बनने के लिए। शहबाज शरीफ साहब को चाहिए ये कि वो वजीर आजम हाउस में शिफ्ट होने की बजाय मॉडल टाउन में रहायश पजीर होना ज्यादा मुनासिब समझे, या फिर रायबंड में कोई कमरा शमरा ढूंढ लें, क्योंकि चीजें मुश्किल होंगी शहबाज शरीफ के लिए। यह भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनने दिया जाए, यानी कि तहरीक इंसाफ उसके अंदर कोई जो है ना वो खलल ना डाले, कोई रखना ना डाले। फैसला तहरीक इंसाफ ने करना है या इमरान खान ने करना है। और अगर शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनने दिया गया, अब तक की इतलात के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, अगर शहबाज शरीफ साहब नाज़रीन किराम वजीर आजम बने तो शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनने दिया जाएगा मजीद एक्सपोज होने के लिए। शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनने दिया जाएगा मजीद जो है ना वो गंदा करने के लिए, ताकि इसका फायदा जो है वो तहरीक इंसाफ को हो। तो लिहाजा इस वक्त तक की, अब तक की इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ की किस्मत का फैसला इमरान खान ने करना है। आज इमरान खान ने क्या कार्ड शो किए हैं, आज इमरान खान ने क्या क्या ऐलानात किए हैं, जिससे वाकई शहबाज शरीफ साहब की लिटरली किस्मत का फैसला होना है। तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, तमाम पार्टीज के साथ किस तरह से वो मिलकर हिकमत अमली बना रही है, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए इमरान खान ने क्या सोचा है, जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, बहुत सारी चीजें आज तहरीक इंसाफ ने की हैं और क्या क्या कार्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताना है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि नाज़रीन किराम, नून लीग के अंदर बजाते खुद अपनी पार्टी के अंदर एक बगावत शुरू हो चुकी है, उसकी भी कुछ खबरें हैं। सो खबरें काफी सारी हैं, आगे बढ़ूंगा। तफसीलात बताने से पहले दरखास्त यह है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो मैटर करती है हमारे लिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मजीद ताकत मिलेगी प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए। अच्छा जनाब, सुनिए, एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो आज एक खबर गूंज रही है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इल्हाक कर रही है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत कर रही है। दो बातें हैं। मैं जो कह रहा हूं ना कि इसका फैसला इमरान खान ने करना है, शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम बनना है या नहीं, उसके पीछे एक चीज ये है कि जरदारी साहब तो लगातार ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान से बात हो सके और वो पैगामात पहुंचा रहे हैं कि आप अपना वजीर आजम दीजिए। इमरान खान ये चाह रहे हैं कि नहीं, हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे। आज ये जो खबरें बाहर निकली है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बातचीत हो रही है, ये खबरें जराए से सामने आई हैं। और ये जो जराए हैं, आप ये ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त ये पीटीआई के जराए नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन खबरों को इस्तेमाल कर रही है, यानी कि ये खबरें फीड करवा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि पीटीआई हमारे साथ बातचीत कर रही है। अगेन किंग मेकर इस वक्त अडयाला जेल के अंदर बैठा है। तो इन चीजों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कदर में इजाफा करना चाहती है, ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अच्छा निगोशिएट किया जा सके, अच्छे तरीके से जो है ना वो बातचीत की जा सके, अच्छी वजारतें ली जा सके या अच्छा आईनी ओहदे लिए जा सके। अब नून लीग को डराया हुआ है उन्होंने। एक तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया, जी हाँ जी हम बात करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे तहरीक इंसाफ के साथ बात। एक तरफ से जराए से ये खबर निकलवा दी गई कि तहरीक इंसाफ जो है ना वो बातचीत करने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो नून लीग को तो डर लगेगा, लिहाजा वो, उन्हें पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहेगी हमें वो मानना पड़ेगा, तो वो उनकी मजीद बातें मानने के लिए तैयार होंगे। लिहाजा ये सब माइंड गेम, जरदारी इज द द प्लेयर ऑफ माइंड गेम्स, वो माइंड गेम खेलते हैं। तो इस वक्त माइंड गेम्स जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ चल रही है। हालांकि कैटेगोरिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कैटेगोरिकली मना किया है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन फिर भी जराए के साथ ये खबरें आ रही हैं, इसकी वजह आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आज ये भी खबर आई कि आईपीपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई जाएगी। ये भी खबरें जराए से चलवाई जा रही हैं। परवेज खटक, और परवेज खटक साहब की पार्टी ने कह दिया जी बिस्मिल्लाह वेलकम। और भाई सबसे पहली बात तो ये है कि आप इमरान खान के खिलाफ लड़े हैं, आपने इमरान खान के खिलाफ बात करके ये 2 सीटें ली हैं
और वो भी पता नहीं कैसे ली हैं। ये 2 सीटें आपने इमरान खान के खिलाफ बात करके ली हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि हम इमरान खान के साथ बैठेंगे? लिहाजा ये भी इस वक्त जो है ना वो नाज़रीन किराम कहानी चल रही है। 2 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ कहानियां चल रही हैं, उनमें से एक ये भी कहानी है। ऑब्वियसली इसका मकसद भी पॉलिटिकल गेन्स लेना है। इमरान खान की जानिब से अभी कोई डिसीजन सामने नहीं आया है। इमरान खान ने क्या फैसला किया? इमरान खान ने फैसला किया है नंबर 1, जो सरप्राइजिंग है। नंबर 1 एक तो यह है कि उमर अयूब साहब को अपना प्राइम मिनिस्टर कह दिया। दूसरा, इमरान खान ने फैसला किया है तमाम पार्टीज के साथ मिलकर चलेंगे। अब इन तमाम पार्टीज में कौन है? वो तमाम जमातें जो इस वक्त एहतजाज की बात कर रही हैं, यानी कि JUI फे, ANP हो, जमात इस्लामी हो, तमाम वो जमातें जो इस वक्त अपोजिशन करना चाह रही हैं। इमरान खान ने कहा कि इनके साथ बात करें। अब मोस्ट सरप्राइजिंग चीज ये है कि कल JUI किसी भी हद तक जा रही है एहतजाज करने के लिए, और वो ये कह रहे हैं जी हम तो करेंगे। आज इमरान खान का एक वफ्द मिल रहा है JUI फे से, जहां पर जो है ना वो बातचीत होगी और जहां पर जो है ना वो मामलात को तय किया जाएगा। अब JUI फे अगर PTI के साथ इल्हाक करती, इल्हाक से मुराद ये नहीं है कि गवर्नमेंट के लिए कोई जो है ना वो एहतजाज का तरीकाकार माफ कीजिएगा कोई मुश्तरका तय हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लो होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इनफैक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खैर एंजॉय कर रही है, वो कह रही नहीं हम तो सीटें लेंगे नहीं, यानी कि हम तो काबीना में बैठेंगे नहीं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे पड़ेगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब पे पड़ेगी। तो इसका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो शहबाज शरीफ साहब को अदा करना पड़ेगा, ठीक है, उनका जाया होगा पॉलिटिकल कैपिटल। तो ये इस वक्त की जो है ना वो इनकी सोच है। दूसरा, इमरान खान ने कहा है जनाब इस वक्त जो है ना वो आप कोशिश कीजिए उमर अयूब के लिए, कुछ ऐलानात और हुए हैं। जो KPK है वहां पर स्पीकर असद कैसर के भाई होंगे, जबकि ये इतलात आ रही हैं कि शेर अफजल, ये दूसरा सरप्राइजिंग ऐलान है, ये इतलात आ रही हैं कि शेर अफजल मरवत को बनाया जाएगा ऑपोजिशन लीडर अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब, अगर मैं कह रहा हूं ना इफ है, अगर ये, क्योंकि फैसला इमरान खान ने करना है कि उनका मूड क्या बनता है, अभी दिन है 15-20 दिन है। अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते हैं तो फिर ऑपोजिशन लीडर जो होंगे वो शेर अफजल मरवत होंगे। शेर अफजल मरवत इनका जीना हराम कर देंगे नाज़रीन किराम, इनके लिए सांस लेना मुश्किल कर देंगे कौमी असेंबली के अंदर। वो मैं सुन रहा था हमारे दोस्त हैं समर अब्बास साहब, वो ये कह रहे थे ये तो अपनी पार्टी के अंदर ऑपोजिशन नहीं छोड़ते हैं, ये कौमी असेंबली के अंदर किस तरह से शहबाज शरीफ साहब को छोड़ेंगे, तो ये यहाँ पर चीजें जो है ना वो खराब हो जाएंगी मुख्तलिफ। दूसरा, इस वक्त एक और चीज ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर नाज़रीन किराम बगावत ने जन्म ले लिया है और सेन वॉइसेस जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद कर रही हैं। जैसे कि आज आसिफ किरमानी साहब, आपको पता ही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है आसिफ किरमानी साहब, उन्होंने मोहसिन बिलाल साहब को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा जी ये नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को सियासत से अलग करके और मरियम नवाज को नॉमिनेट करके प्री मेच्योर फैसला किया है। फिर उन्होंने कहा जी मरियम नवाज की जो मंजूरी है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से नहीं ली गई है। आसिफ जरदारी साहब बिलावल भुट्टो को सेव कर गए हैं, उन्होंने किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लिया, लेकिन नून लीग की ये हिकमत अमली बड़ी गलत है। नून लीग ने तमाम चीजें गलत की हैं, हमें मंशूर के ऊपर चलना चाहिए था, हमें इशू बेस्ड सियासत करनी चाहिए थी, हम इमरान खान के बेड पे घुसे रहे, हम इमरान खान की जाती जिंदगी में घुसे रहे और साड़ी गल हो गई है, हमने ये कहा इसलिए हमारा वोटर निकला नहीं है। इसी तरह से मिलती जुलती बातें नाज़रीन किराम आपको पता है खुर्रम दस्तगीर ने की थी और खुर्रम दस्तगीर ने कहा था कि इस इलेक्शन के कीचड़ ने मजीद गंदा किया है निजाम को, मजीद गंद जो है ना वो पैदा हुआ है निजाम के अंदर। तो लिहाजा इस वक्त आप देखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक केओस है। इस किस्म की सिचुएशन के अंदर अगर वो अपना प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो मतलब तबाही तबाही है। आप समझें कि जब से ये इन्होंने इमरान खान के खिलाफ धांधली की है, ये सारी चीजें की और बूट चाट की पॉलिसी के ऊपर आए, उस वक्त से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तबाही तबाही और ये आखिरी टाइम होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाइप आउट होने जा रही है पूरे के पूरे पंजाब से। इसी तरह से नाज़रीन किराम गुलाम सरवर खान साहब ने भी ये ऐलान किया, कहा जी देखें मैं अपनी हार तस्लीम करता हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त फेडरल विफाक की जमात बनकर सामने, ये तमाम सूबों में देखें ना आप, KPK के अंदर आपने सीटें हासिल की, कराची के अंदर सीटें हासिल की, आपने बलूचिस्तान के अंदर सीटें हासिल की, आपने पंजाब के अंदर सीटें हासिल की। तो एक ही जमात है जो एक इकाई है जो कि जोड़ सकती है तमाम चारों सूबों को, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन हमारे ताकतवरों को शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है, ना जाने क्यों नहीं आ रही है, लेकिन खैर नहीं आ रही है। एक और नाज़रीन किराम अपडेट है, वो ये है कि जनाब मैं ये कह रहा हूं ना कि कड़ियां चीजें इमरान खान के हाथ में है। अभी ये पता चला है कि चौधरी शुजात मिलने जा रहे हैं चौधरी परवेज इलाही से जेल के अंदर। अब चौधरी शुजात पैगाम लेकर किसका जाएंगे? ऑब्वियसली जरदारी साहब का।
किसके पास? परवेज लाई साहब के पास। किसके लिए? इमरान खान के लिए। तो गेम इज ऑन, गेम इज ऑन। वो ये चाह रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान लीड पर आए, इमरान खान गवर्नमेंट बनाए, और इमरान खान सीधी सीधी गवर्नमेंट बना सकते हैं। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनवा सकते हैं और कुछ देर बाद खुद भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। इमरान खान कैटेगोरिकली कह रहे हैं नहीं, हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चलेंगे। नून लीग बेचारी बीच में अटकी हुई है, नून लीग की कुछ समझ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं शहबाज शरीफ साहब, अभी इतनी जल्दी फैसले मत कीजिए कि आप प्राइम मिनिस्टर बनना है, अभी हनूज दिल्ली दूरस्त। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन कराम एक और खबर आई है, और वो ये है कि चुप चुपेते खामोशी में जब ये सारा हंगाम चल रहा है तो इलेक्शन कमीशन मुबैना तौर पर अपना काम कर रहा है, और फॉर्म 47 और 45 के दरमियान जो फर्क है वो वोटों के अंदर, डब्बों के अंदर वोट भर के, पर्चियां भर के पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मोहरें लग रही हैं, अंगूठे लग रहे हैं, मोहरें लग रही हैं, और वो जो फॉर्म 45 है ताकि तहरीक इंसाफ को इन सीटों से रोका जा सके। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मुतालबा ये है, हमें हमारी सीटें वापस करें। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है, और पता चल रहा है कि वहां पर जो डब्बे खुले हुए हैं उनके अंदर जो है ना वो इस तरह से जो है ना वो वोट डालकर ये सारी चीजें की जा रही हैं। अब नाज़रीन किराम मैं आपके सामने आखिर के अंदर असली खबर रखने जा रहा हूं। ये सबसे बड़ी खबर है, ये घुमा के रख देगी सबको। नाज़रीन किराम, तहरीक इंसाफ के वकील एजाज भुट्टर साहब ने यह फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने, अगर ये उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, उनकी जीती हुई सीट उन्हें वापस नहीं मिलती, तो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भूख हड़ताली कैंप लगाने जा रहे हैं, जिसमें तमाम मुल्क भर से वकला शामिल हो जाएंगे। काजी साहब के लिए फिर यहां पे चलना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा सर अब भुगते, काजी साहब के लिए भी है और बाकी जजेस के लिए भी, कि अब आपके अपने वकील आपके लिए इंसाफ के लिए खड़े हो गए हैं, तब आप भुगतें। अब जो है ना वो बात पीछे हटेगी नहीं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।